जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे भाइयों। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लूम टेक्निक और मैं हूं आपका दोस्त वारिस। आज मैं बताने वाला हूं आपको कि मशीन कैसे चलाएं कि ढरकी ना बैठे, क्योंकि ढरकी बैठने के कई वजह होते हैं। उसमें से कुछ टिप्स हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जब भी मशीन चालू करें, इस रॉड पे हल्का सा तेल लगा करके कपड़े से पोंछ लीजिए। जो तेल आप मशीन में देते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वही तेल हल्का सा लगा करके फिर किसी कपड़े से या कॉटन है कुछ भी है उससे आप अच्छे से पोंछ दीजिए। इससे ये होगा कि आपका पिक्कस फंसने नहीं पाएगा, क्योंकि गर्मियों के दिन में काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है मौसम, तो प्लास्टिक जो है कि नरम हो करके उसमें चिपकने लगता है। तो मशीन चालू करने से पहले ही इसमें तेल दे करके दोनों तरफ मशीन के तभी इसको चालू करें। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। इस तरीके से आप आराम से पोंछ लीजिए, वरना जब पिक्कस फंसता है तो जब आप मशीन चालू करेंगे तभी ये दिक्कत आने लगेगी। आपको पता भी नहीं लगेगा कि अभी तो चालू किया और बढ़ गया कैसे ढरकी। तो इन सब बातों का काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है। इससे क्या होगा कि पिक्कस थोड़ा सा और अच्छे ढंग से खिलने लगेगा, शटर अपने सही जगह पर आकर के रुकने लगेगी। सबसे पहले सुबह सुबह या शाम को जब भी आते हैं मशीन पे, मशीन चालू करने से पहले आपको ऐसा करना है, ध्यान रखिए। पहला पॉइंट ये हो गया। अभी चलिए इसको चला करके दिखाते हैं कि पिक्कस कितने अच्छे ढंग से खिल रहा है। अभी ये देखिए, अगर हम तेल नहीं लगाते तो पिक्कस फंस जाता है। जिस तरीके से देखिए खिल रहा है ना, उस तरीके से खिलता नहीं, पिक्कस फंस जाता है। अभी देखिए दोनों तरफ के पिक्कस अच्छे ढंग से खिल रहे हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। और दूसरा पॉइंट आ जाता है ये मार अगर हल्का सा भी कम हो, आपको लगे कि कम है, तो उसको कम पे चलाना नहीं है। ये ना सोचे कि कम है चल रहा है तो चला लें, नहीं, आपको मार बढ़ा करके ही चलाना है। हल्का सा मार आपको टाइट ही रखना है, ताकि पिक्कस में जब भी शटल लड़े आकर के पेटी में तो टक टक की आवाज़ आनी चाहिए। इससे मालूम पड़ता है कि मशीन बढ़िया चल रहा है और मार कम नहीं है। हमने सब मशीन पर अपने ये सब पट्टा लगा करके एडजस्ट करता हूँ बराबर। जब भी मार कम हो जाता है उसमें कुछ कागज़ के टुकड़े लगा देता हूँ, फिर से मार अपने लेवल पे आ जाता है। तो इसका आपको अच्छे ढंग से ख्याल रखना है कि मार कम न होने पाए, क्योंकि सारा खेल मार का ही है। कुछ भी दिक्कत होगा आपका मार कम हो जाएगा। सारा का सारा खेल मार पर है। मार दबेगा तो ढरकी ज़रूर बैठेगा। और दूसरा पॉइंट आता है ये, पेटी बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा ढीली भी नहीं होनी चाहिए। अभी देखिए हम पेटी के पीछे डबल कमानी लगा दिए हैं, क्योंकि एक कमानी पे पेटी हल्का था, मतलब ढरकी बहुत ढीला अंदर बैठ रहा था। इसलिए हम इन सब मशीनों पर डबल कमानी लगा करके चलाते हैं, ताकि ढरकी बराबर टाइट रहे पेटी के अंदर। बहुत ज़्यादा भी नहीं कि आपको हाथ से भी डालने पे न जाए, और इतना ढीला भी न रहे कि ढरकी लड़ने के बाद फिर से दोबारा वापस आ जाए। क्योंकि जब फिर से दोबारा वापस आ जाएगा तो शटल आगे चला आता है, तो उससे भी मार कम पड़ जाता है। इस तरीके से आगे आ जाता है वापस आकर के, तो मार कम पड़ता है, वही ढरकी बैठ जाता है। और एक पॉइंट देखिए ये आ गया, कुत्ता का टाइमिंग और सेटिंग दोनों बराबर होना चाहिए। टाइमिंग का मतलब कि ये लोचिस जब मार वाले पॉइंट पे आती है तो इस कुत्ते को मार वाले हिस्से पे ऐसे चिपक जाना चाहिए। अगर नहीं चिपकता है तो समझिए कि सेटिंग में गड़बड़ी है, तो उससे मार कभी ज़्यादा कभी कम दोनों बताएगा। और ये वाला जो है कि हिस्सा जो है कि ढीला हो जाता है कभी कभार, ये वाला बोल्ट ढीला हो जाएगा कभी कभार, और चाबी ढीला हो जाएगा, तो उससे भी आपका मार कम हो जाता है। तो इन सब चीज़ों पर हमें अच्छे ढंग से ध्यान देना है। ये देखिए इधर का ढीला हो चुका है, देख रहे हैं ना,
ये देखिए गोले वाला हिस्सा पूरा हिल रहा है, लेकिन ये रॉड नहीं हिल रहा है। इसका मतलब इधर का चाबी ढीला हो गया है। ये देखिए इस तरीके से सही टाइमिंग पे इस मिसमार वाले कुत्ते को पकड़ना चाहिए और छोड़ना चाहिए। और उनके नोक जो हैं काफ़ी अच्छे फिनिश्ड होने चाहिए। और अगला पॉइंट आता है ये मार वाला स्प्रिंग। मशीन में आप चाहें तो डबल डबल स्प्रिंग लगा करके रख सकते हैं, या तो सिंगल स्प्रिंग बड़ा वाला स्प्रिंग जो गियर बक्सा में लगता है, थोड़ा सा हल्का क्वालिटी का होता है, उसे मोड़ करके आप डबल बना सकते हैं। ये देखिए इधर हमने काफ़ी मोटा वाला स्प्रिंग लगा करके रखा है जो काफ़ी हार्ड है, चल रहा है तो चला रहे हैं। अब इधर मशीन में भी देखिए डबल डबल स्प्रिंग लगाए हैं, इसीलिए ताकि अगर एक स्प्रिंग टूट जाए तो दूसरा स्प्रिंग आपका काम करता रहे और ढरकी न बैठने पाए। उतने में तो आपका ध्यान पड़ ही जाएगा कि एक स्प्रिंग पे चल रहा है या दोनों स्प्रिंग पे चल रहा है। एक स्प्रिंग टूट जाता है तो भी दूसरे स्प्रिंग पे चलता रहता है। बाद में आपको जब ध्यान पड़ता है उस पर तो आप फिर से डबल स्प्रिंग लगा लीजिए, तो आपको सिंगल स्प्रिंग पे नहीं चलाना है। और अगला पॉइंट आ गया ये तीरी। देखिए तीरी, ये दोनों तीरी साटन वाला पकड़ के उठा रहा है। अभी कभी कभार होता ऐसा है कि साटन वाला तीरी एक ठो टूट जाता है और एक ही तीली पे चलता रहता है और हमें मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन इससे मार में कमी आ जाती है। क्योंकि जब एक तीली पे उठाएगा तो पाड़ थोड़ा सा कम उठाएगा और ढरकी जो है कि दब करके जाती है। अब हम 2 मशीन चलाते हैं या 3 मशीन चलाते हैं तो हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं लग पाता है, तो इसका बराबर ख्याल रखना चाहिए। इस वजह से भी ढरकी बैठ जाती है। बाकी सब इन सब पॉइंट को हमेशा चेक करते रहिए। जैसे ये कुत्ता है तो कुत्ता चलते चलते कभी कभार कट जाता है और हम ध्यान नहीं देते हैं उस पर। इसके नोक जो है कि अभी बराबर हैं, लेकिन कभी कभार जब घिस करके पुराना हो जाते हैं तो तानी छोड़ना बंद कर देते हैं। उस कंडीशन में तानी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। या कभी ऐसा भी होता है कि कभी कुत्ता छोड़ता है और कभी नहीं भी छोड़ता है, फिसल जाता है उस पर से, तो उस कंडीशन में भी तानी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से मार कम पड़ता है और ढरकी बैठ जाती है। कुल मिला जुला कर के आपके मार पर ही डिपेंड होता है, तो आप मार का काफ़ी अच्छा खासा ख्याल रखें। और इन डिजाइन कार्ड पर और पत्ता पर मतलब काफ़ी ध्यान रखें इन बांधी हुई डोरियों पर, क्योंकि कभी कभार डोरी टूट जाती है या कट जाती है तो एक ही डोरी पे चलती रहती है और हमारा ध्यान नहीं पड़ता है, तो मशीन चलाते हुए इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। अगर इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो बार बार ढरकी बैठेगी, आप परेशान रहेंगे। और अगला पॉइंट आता है ये गोला। गोला भी देखिए अभी ये सही है, कहीं पर दबा हुआ नहीं है, बहुत दिन से चल रहा है लेकिन दबा नहीं, किनारे पर ये हल्का सा दब गया है। तो जब ऐसे पूरे गोले में निशान पड़ जाते हैं, दबाव के गड्ढे बन जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी चलते चलते कभी मार धीमा होता है, कभी तेज़ होता है, कभी धीमा होता है, कभी तेज़ होता है, तो उस कंडीशन में भी ढरकी बैठती है। तो जब ऐसे पूरे गोले पर गड्ढे बन जाए छोटे छोटे, तो गोले को चेंज कर देना चाहिए। हालांकि अगर जब गोले जल्दी जल्दी ख़राब होते हैं तो ज़्यादा दिक्कत होता है, तब लोचिस को सेट करना पड़ता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दिन में जब दबाव बनते हैं तो उन्हें चेंज कर देना चाहिए। अब अगला पॉइंट आता है पेटी का उठना बैठना बराबर, कहीं फंसने न पाए। अब देखिए पेटी का लेवल भी पहली पेटी, दूसरी पेटी, तीसरी, चौथी, जो भी जितनी भी पेटियाँ चलती हों सबका लेवल बराबर होना चाहिए। अगर लेवल बराबर नहीं रहेगा तो भी दिक्कत होगा। अब ये देखिए पहला पेटी पर हमारा लेवल सही है, अभी दूसरा पेटी पर करके दिखाते हैं। ये देखिए दूसरा पेटी पे आ गया, इसका भी लेवल बराबर है। अगर मामूली सा बाल भर कमी रहता है तो दिक्कत नहीं होता है, अगर ज़्यादा होता है तो प्रॉब्लम आती है। तो इनका भी ख्याल रखना है। पेटी अप डाउन जो करती है बराबर चलते समय, वो भी नहीं फंसना चाहिए। इन सब चीज़ों पर ख्याल रखना चाहिए।
और एक चीज़ आपको हम नहीं बता पाए कि जो है कि ठोकर वाली मशीन पे कम चांस रहता है ढरकी बैठने का, और लगान पट्टा वाली पे ज़्यादा चांसेस रहते हैं ढरकी बैठने का, क्योंकि उसमें ढरकी सही जगह रुक करके भी फिर से वापस आ जाती है पट्टा वाली मशीन पे। और ठोकर वाली मशीन जो है कि ढरकी वहीं पर रुक जाती है और बराबर अपने सही जगह पर रुकती है। अगर ठोकर न हो, पट्टा वाला मशीन है, लगान पट्टा पे अगर चल रहा है तो कोई बात नहीं, अगर ना चल रहा हो तो इसमें ठोकर लगा दीजिए, अगर आपको ज़्यादा बार बार परेशानी हो रही हो तो ऐसी कंडीशन में नहीं चलाना है, आपको ठोकर लगा ही देना है। तो आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों, हमें ज़रूर बताइएगा। आपका ये अपना चैनल लूम टेक्निक, मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।